जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, तो एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर वहाँ पर आपको आंसर दिया भी जाए तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाता, और फिर वो कैंडिडेट भी उस जानकारी को ऐसा नहीं समझ पाता जैसा कि वो वीडियो के माध्यम से समझ सकता है। इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहां पर आपके लिए मैं यहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं उनके सोल्यूशन के साथ में पूरा प्रोसेस लेकर के आया हूं, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी जानेंगे। अब चाहे आप ओल्ड कैंडिडेट है, इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर्ड है, तो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप पहली बार एसएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे भरना है, आधार वेरिफिकेशन कैसे करना होगा, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, और जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको कैसे देनी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाएगी, आपके सभी डाउट के सोल्यूशन के साथ में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। इसमें गाइज आपकी जो हवलदार की वैकेंसी है उसके लिए तो 1075 वैकेंसी निकाली गई है, और जो एमटीएस के लिए वैकेंसी है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, यानी कि वैकेंसीज अभी कलेक्ट की जा रही है एसएससी के द्वारा। टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा, और अभी के लिए आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। आपको इसमें काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हवलदार की पोस्ट है उससे कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस पर निकलती है, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्म आप लोग 24 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे, और अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के। एंड फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहेगी, एससी एसटी विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं होगी। और फिर एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको इसमें आगे चल करके फेस ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई इशू आए तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए बिना किसी एरर के। अब आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्टर नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई भी आप एक ओटीपी डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ओटीपी वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर
पर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस
यस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम OTR करके आए हैं तो भी आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करते ही आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी MTS की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब आप यहां पर सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि आपको एक बार चेक कर लेने हैं। अभी वेबसाइट का सर्वर सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर इस तरह से आपको एक एरर देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे आपके सामने आए, अब आप यहां पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने OTR करते समय भरी है पर्सनल डिटेल के सेक्शन में, वो सब आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और अब आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर अपनी कुछ जानकारी भरेंगे। जैसे कि गाइज 19 पॉइंट में आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो भी आप कर रहे हो वो आपको कंप्लीट नहीं करनी है, तो जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 20 पॉइंट आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस वाली भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और वो है आपकी सिंपल 10वीं जो कि आपने OTR के समय यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय ही भर दी थी। तो यहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फर्स्ट आप देख रहे हैं। अब आपको 20.6 में देखने को मिलेगा परसेंटेज, और आपको यहाँ पर नोट करके बोला कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर एनए, यानी कि जिन्होंने अपनी 10वीं कोविड-19 के चलते 2020 या फिर 2021 के अंदर की है और उनकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है, वो यहाँ पर एनए लिख सकते हैं। बट अगर आपके नंबर है अवेलेबल है आपकी मार्कशीट के ऊपर, तो जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आएगी, जहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप एक सर्विसमैन है नॉर्मल जॉब के या फिर
आर्म फोर्स के, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर पूछा है कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके कि मैं इस कैटेगरी के तहत छूट लेना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर 23 पॉइंट है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOP NT। बेसिकली ये है कि क्या आप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में ईमेल मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट करते रहे जॉब नोटिफिकेशन के बारे में या वैकेंसीज के बारे में। अगर हाँ तो यस या फिर नो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके यस करने से ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और ना ही उस पर कोई निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे आप यस कर दीजिए चाहे नो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 आएगा जिसमें कि आपको सबसे पहले एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 25 पॉइंट है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा, इसलिए सोच समझकर अच्छे से आपको इस लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब इस लैंग्वेज को दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर देना है। अब ये जो 26 पॉइंट है उनके लिए जो कि विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो ये एक्टिव नहीं रहेगा। 26.3 देखेंगे, डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन। ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है जिसका मतलब ये है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है लिखने में और आपको स्क्राइब चाहिए आपके बिहाफ पर कोई और एग्जाम लिखे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो, यानी कि आपको किस डिपार्टमेंट को क्या नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट चंडीगढ़ है, इसमें आपकी हवलदार की वैकेंसी और उसका जो कोड है वो 11 है। फिर इसी प्रकार से चंडीगढ़ के लिए जो वैकेंसी है उसमें MTS की है और इसका कोड 12 है। फिर इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो MTS की वैकेंसी गुजरात के अंदर है और इसका जो कोड है वो 55 है। तो आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है अपनी चॉइस से इस तरह से आप यहाँ पर दे देंगे। मान लीजिए आपको पहली प्रेफरेंस देनी है, मैं आपको डेमो देकर के दिखा रहा हूं और एग्जाम्पल देकर के दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए आपको पहली प्रेफरेंस देनी है MTS की पोस्ट को और वो देनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप यहां पर पहले वाले बॉक्स में 25 लिख देंगे। उसके बाद में आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है मध्य प्रदेश को और MTS की पोस्ट को ही देनी है। तो उसका जो पोस्ट कोड है वो है 45। तो इस तरह से आप इसमें 45 डाल देंगे। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अगली प्रेफरेंस देनी है हवलदार की पोस्ट को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हवलदार की जो पोस्ट है मुंबई के अंदर है और इसका जो कोड है वो 47 है। यानी कि आपको हवलदार की पोस्ट को मुंबई में प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर 47 कोड डाल देंगे। इसी प्रकार से आपको हवलदार की ही पोस्ट को अगली प्रेफरेंस देनी है कोलकाता के अंदर। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो इसका कोड है आपका 27, तो आप इसमें 27 भर देंगे। और इसी प्रकार से आपको MTS की पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है झारखंड में। इसके बाद में कि मैं चाहता हूँ अगर इनमें ना मिले तो मुझे झारखंड के अंदर सीट मिल जाए MTS की, तो उसका जो कोड है वो है आपका 31। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्रेफरेंस देनी है MTS की पोस्ट को केरला के अंदर। तो जो इसका कोड है वो है आपका 68, तो आप 68 डाल देंगे। फिर आपको हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है गोवा के अंदर और इसका जो कोड है वो है आपका 46। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस भरेंगे। अब मुझे अगली प्रेफरेंस देनी है MTS की पोस्ट को उत्तराखंड में, तो मैं यहाँ पर 22 फिल कर दूंगा। और इस तरह से आपको बेसिकली प्रेफरेंसेस भर देनी है। और गाइज जब आप इन प्रेफरेंसेस को भर ले और आपको लगे कि चल मुझे इन 5-6 स्टेट के अंदर इन पोस्ट को ही प्रेफरेंस देनी है, तो आप यहाँ पर एक कोड देखेंगे 72 जिसमें कि है MTS अदर, यानी कि जो प्रेफरेंसेस आपने दे दी अपनी चॉइस से कि मैं पहले इसमें चाहता हूँ फिर उसमें चाहता हूँ फिर इसमें चाहता हूँ। और उसके बाद में यह है कि आपका अब मैं बाकी जो जितनी भी स्टेट के अंदर MTS की पोस्ट हैं उन सभी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो फिर आप यहाँ पर सबसे लास्ट में 72 लिख दीजिएगा।
तो इस तरह से आपको ये प्रेफरेंसेस दे देनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे करके दिखाई है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस दे दी, अब आपको आगे किसी और को प्रेफरेंस नहीं देनी, क्योंकि आपने जो अपनी मर्जी से प्रेफरेंसेस देनी थी वो तो आपने यहाँ पर कुछ शुरुआत की लाइन में दे दी। फिर उसके बाद में आपने देखा कि चलिए जितनी MTS की पोस्ट जितनी भी स्टेट के अंदर निकली हुई है मैं सभी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर इनमें ना हुआ तो जहाँ पर भी सीट मिले वहीं पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपने 72 डाल दिया। उसके बाद में अब आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है हवलदार की पोस्ट को या फिर किसी को, क्योंकि जो 72 कोड है ये MTS की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई होता है, हवलदार की पोस्ट पर नहीं होता। तो अगर आपको हवलदार को और प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा उसका कोड देख करके। जैसे कि अगर गोवा के अंदर आपको प्रेफरेंस देनी है हवलदार की पोस्ट को तो इसका जो पोस्ट कोड है वो 51 है। फिर उसके बाद में आपको हवलदार की पोस्ट को किसी और स्टेट के अंदर भी प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर कोचीन के अंदर, तो आप यहाँ पर 66 इस तरह से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है हवलदार की पोस्ट को, तो फिर आप इसमें यहाँ पर X लिख दीजिएगा। अब जैसे ही आप X लिखेंगे तो बाकी के ऑप्शन आपके ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से इनको प्रेफरेंस दे दी है। और अब आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। उसके पहले आपको यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, और ये फेस ऑथेंटिकेशन आप कंप्यूटर से नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से ही करना है। उसके लिए आपको आधार RD ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर वो आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद में माई SSC ऐप डाउनलोड करना है। अब उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में सबसे लास्ट में आएंगे और एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर गाइज मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताइए स्टेप बाय स्टेप कि आपको जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कैसे करना है, आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको फिर क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर कैसे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल करके लॉगिन करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताइए, इसलिए आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के। और जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाए देन अगेन आप चाहे तो मोबाइल से भी आगे बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगेन अपने कंप्यूटर के ऊपर आइए और उसमें अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आ जाइए, क्योंकि आपने पहले से अपनी इन्फॉर्मेशन इस स्टेप तक फोटो एंड साइन तक सेव कर चुके होंगे। अब यहाँ पर जो आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का आपका फोटो रिजेक्ट होगा। ये भी आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आपको इन पर भी एक नज़र फिर लेनी है, क्योंकि गाइज अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी और आपका फोटो या साइन रिजेक्ट हो गया तो ऐसे में गाइज फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा, बाकी नीचे के सभी तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट कर दे जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जब आप सेल्फी फोटो ले रहे हैं तो ऊपर वाले की तरफ ये जो फोटो है इसी तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट होगा, बाकी सभी फोटो आपके रिजेक्ट कर दे जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको ये चीज़ें करनी है। आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फोटो कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिग्नेचर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 आपके सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB और जो उसकी डायमेंशन है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर सिग्नेचर अपलोड करने में, लाइव फोटो अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर जो इशू है फोटो साइन कैसे बनाना है आपका सिग्नेचर का वो मैं बता दूंगा मोबाइल से भी और कंप्यूटर से भी, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब आप यहाँ पर जैसे फेस ऑथेंटिकेशन कर ले मोबाइल से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, देन आप यहाँ पर फोटो साइन जैसे ही अपलोड कर दे तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है, स्टेटस आप कंप्लीट देख सकते हैं और मैंने इसको मोबाइल का इस्तेमाल करके ही किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कैसे आपको करना होगा। और फिर मैंने यहाँ पर लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिया है। तो जैसे ही आपकी चीज़ें हो जाए आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट की पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी हो चेक कर लेना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। इसको भरने के बाद में आप सबमिट करेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रही है उनको यहाँ पर फीस के लिए आगे बढ़ना होगा, और अगर आप SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को बिना किसी फीस दिए ही फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा।